तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज हम आपको जो क्लास 9 का सेट है हिंदी का, जिसका सेट 2 आपका आ गया है 2021 का, उसका हम लेने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं बता दूं कि बच्चों एक बात मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बताने जा रहा हूं कि मैंने आपके लिए टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम में बोर्ड आभा, जिसका नाम है बोर्ड आभा, BOARD बोर्ड आभा, जो चैनल का नाम है बोर्ड आभा, और उसके बाद उसी का आगे लिखिएगा जैक बोर्ड, जैक बोर्ड, है ना। तो इसको आप सर्च मार के वहाँ पे जुड़ जाइए बच्चों उस ग्रुप में। नीचे लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे इस वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएगा लिंक। लेकिन अगर लिंक से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप खोल के ये वाला, टेलीग्राम ऐप खोल के ये वाला नाम लिख के सर्च मारिएगा तो जुड़ जाइएगा। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। 2 चैनल है, नोवा आभा, बोर्ड आभा। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बाकी के आपके दूसरे सब्जेक्ट को, वो आई बटन में मिल जाएंगे और इस चैनल में अपलोड किए जाते हैं। तो इसलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोवा आभा और बोर्ड आभा। तो चलिए बच्चों हम हिंदी का सेट 2 आपका सॉल्यूशन कराते हैं। 40 पूर्णांक आपका आया हुआ है। सबसे पहले ये गद्यांश आया हुआ है, चलिए इसको पढ़ के समझ लेते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है, कहा गया है बच्चों। सबसे बड़ी ज़िंदगी किसकी होती है? साहस की ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है ना, किसी की खौफ इसमें नहीं होती है, जो साहस से जीतते हैं। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो दूसरे की चिंता नहीं करता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मनुष्यत्व को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है, समझे। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? साहसी पुरुष अपनी राह अपने खुद बनाते हैं, ठीक है, दूसरों के रास्ते पर नहीं चलते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों को कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर उसको उसमें मन लगता है तो वो उसमें लगा हुआ रहेगा। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ों का काम है। मैं भी आप लोग से ही कहूँगा कि आप भी साहसी बने और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, आप अपने से करें। ऐसा नहीं है कि परीक्षा के समय मैं कर लूँगा। साहसी से काम लें, साहस से काम लें और अपने से तैयारी सारी की सारी खुद किया करते चलें। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। देखिए बच्चों यहाँ पे उसी से क्वेश्चन किया गया है। क्या क्वेश्चन किया गया है? किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है बच्चों? तो इसका क्या आंसर होगा? अभी मैंने आपको बताया, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है। अगला देखिए बच्चों, सेकंड में क्या पूछ रहा है? ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बच्चों? वह खौफ होती है, वह भयंकर होती है, वह बेखौफ होती है। क्या होगा बच्चों? वह खौफीन होती है, वह खौफीन होती है। सेकंड का, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह क्या है कि वह बेखौफ होती है। ये आंसर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 3 ऑप्शन सही होगा। 4 में देखिए बच्चों पूछ रहा है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है बच्चों? थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा, ताकत होता है, असली ताकत होता है। सी तो बिल्कुल अकेला होने पर भी रहता है, क्या रहता है बच्चों? मगन रहता है। 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बच्चों एक और गद्यांश है, इसको भी बहुत ही अच्छा से पढ़ लेते हैं। चलिए, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। सफलता की कुंजी कौन है? परिश्रम, याद रखिएगा। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है, याद रखिए। कहा भी गया है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। क्या बोल रहा है बच्चों कि जो मेहनती होते हैं उसी पर माता लक्ष्मी का भी कृपा होता है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। सफलता, परिश्रम को सफलता की क्या माना गया बच्चों? 5 का कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने अपने बताया आपको, कुंजी, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला चलिए, 6 में क्या दिया हुआ है? जीवन में सफलता प्राप्त होती है किससे बच्चों? पुरुषार्थ से। 6 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है बच्चों? 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। बुद्धि और विवेक किसको मिला है बच्चों? तो क्या होगा बच्चों? बुद्धि विवेक मानव को मिला है, 3 ऑप्शन सही होगा, 8 का सी। 9 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि यहाँ से एक पत्र दिया हुआ है बच्चों। देखिए पत्र लेखन में यहाँ पे क्या क्या भराएगा 9 नंबर में, ये आपको पूछा है। यहाँ 9 नंबर में क्या भराएगा? 10 नंबर में, 11, 12 में, 13 में। इसका ऑप्शन देखिए बच्चों क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है तुम्हारा पत्र मिला, तो पत्र होगा। 9 में क्या होगा? तो तुम्हारा संदेश पत्र हो जाएगा। 9 का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? सी ऑप्शन, तुम्हारा। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों,
पढ़कर अत्यंत खुशी हुई कि तुम क्या किए, जन्मदिन पे बुला रहे हो, तो निमंत्रण पत्र बुलाया गया। ठीक है, संदेश पत्र नहीं है ये, क्या है, निमंत्रण पत्र। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, तुम्हारा निमंत्रण पत्र। 10 में देखिए बच्चों क्या भराएगा, पढ़कर अत्यंत क्या हुई, प्रसन्नता हुई बच्चों, तो क्या होगा, सेड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें से क्या था, निमंत्रण पत्र, निमंत्रण का पत्र है। और 11th में देखिए क्या पूछ रहा है, इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। ठीक है, और प्रभु से आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ होगा ना बच्चों, तो क्या होगा, प्रार्थना। तो 11 का 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसी तरह से 12 का देखते हैं बच्चों, 12 में क्या भराएगा, तरक्की करते हुए की ओर बढ़ जाओ, तरक्की करते हुए किधर की ओर जब बढ़ जाओ, 12 का क्या होगा, पर सफलता की ओर बढ़ जाओ। और 13 में क्या होगा बच्चों, देख लीजिएगा, मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तथा जन्मदिन पर क्या देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो इसमें बधाई हो जाएगा, सफलता हो जाएगा, इसमें प्रार्थना हो जाएगा, है ना बच्चों, और उसमें प्रसन्नता हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। चलिए अगले चलते बच्चों, यहाँ पे देखिए तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछा गया बच्चों, क्या होता है, तपस्वी का तपस्विनी होता है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। कथा का बहुवचन क्या होगा बच्चों, 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कथाएं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला चलते हैं। 16 में देखिए दोस्त का सही विलोम क्या होगा बच्चों, दुश्मन होगा। 16 का एक ए ऑप्शन सही होगा। 17 का देखिए पूछ रहा है घोड़े बेचकर सोना क्या होता है बच्चों, निश्चिंत होना, 17 का बी ऑप्शन सही होगा। 18 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है बच्चों, तो आपको पता होगा सुमन होता है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। सभी के पर्यायवाची शब्द और मुहावरे आपको पूछे जाते हैं, सभी के याद करके रखिएगा आप। ठीक है, आग में घी डालना क्या होता है बच्चों, क्रोध को बढ़ावा देना, तो 19 का 1 नंबर ही सही लग रहा है, यही सही होगा। आदि आदि का सही अर्थभेद शब्द कौन सा है बच्चों, आदि आदि। 20 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 20 का ऑप्शन सी होगा, प्रारंभ और अभ्यस्त। चलिए अगले बच्चों देखिए यहाँ क्या पूछा, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, व्यवहारिक, इक लगा हुआ है लास्ट में, दिख रहा है, इक, व्यवहार और इक, व्यवहारिक क्या होगा बच्चों, 4 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। व्यवहार आपका धातु और इक आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। 22 नंबर में देखिए बच्चों पूरा प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, या किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है बच्चों, तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है बच्चों, सरल वाक्य का उदाहरण 23 में पूछ रहा है, 23 में कौन होगा, बी ऑप्शन सही होगा, घर जाते ही वह काम में लग गया। ठीक है, और उसके सॉरी बच्चों 22 नंबर का मैं आंसर बता दिया, 22 नंबर का कौन सा होगा, 22 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, संयुक्त वाक्य है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रातःकाल हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगी, तो और यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया बच्चों, संयुक्त वाक्य हो गया, 22 का ए ऑप्शन सही होगा। 23 में देखिए बच्चों निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, यहाँ पे और लग गया, तो ये नहीं होगा बच्चों, फर्स्ट का ऑप्शन। और देखते हैं बच्चों 23 में देखिए बी में तो ठीक लग रहा है सही, 23 में देखिए और लग गया है, फिर लग गया है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सरल वाक्य। 23 में देखिए 24 में बच्चों, 24 में शरारत का सही विशेषण क्या होगा, शरारत का शरारती हो जाएगा बच्चों, 24 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साधु ब्लैंक होते हैं, कृपा का विशेषण बनाकर खाली जगह भरना था बच्चों, तो कृपा का क्या होगा बच्चों, 25 का ऑप्शन, 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृपालु होते हैं बच्चों। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था बच्चों, 26 का क्या नाम होगा, 26 का नाम झूरी था, याद रखिएगा, दो बैलों की कथा आपने पढ़ा होगा। लहासा की और पाठ में नमसे कौन था बच्चों, तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध भिक्षु थे। सर थॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे बच्चों, 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाना साहब के घर को महल को तोड़ना चाहते थे। 29 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली कौन थे, क्या थे बच्चों, तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षी विज्ञानी थे। महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया बच्चों, 30 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माता ने, है ना, माता ने सिखाया था। दो बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है बच्चों, 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 31 का ऑप्शन नंबर आपको देख लेते हैं, महादेवी वर्मा, चपला वर्मा, प्रेमचंद थे बच्चों, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर विरोधी थे, कबीर किसके विरोधी थे बच्चे, 32 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी के, पाखंड के भी, भेदभाव के भी और कर्मकांड सभी के वो विरोधी थे। लल धद किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी बच्चों, क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर, 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कश्मीरी। कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है बच्चों, 34 नंबर में पूछा जा रहा है, 34 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया बच्चों, 35 नंबर का प्रश्न है, 35 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
36 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में वर्णन की कविता में हुआ है। 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, पीपल को ऐसा कहा गया है। मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया बच्चों? याद रखिएगा 37 का डी ऑप्शन सही होगा, मेघ को कहा गया है ना। मेघ आए कविता में पाहुन किसको कहा गया है? मेघ को। मेघ आए पाहुन आए। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका था बच्चों? 38 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा, उमा का ऐसा था। 39 में देखिए बच्चों पूछ रहा है माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था बच्चों? वो कैसी नहीं थी? तो 39 का डी ऑप्शन सही होगा, वो डरपोक नहीं थी। और गोपाल प्रसाद विवाह का क्या मानते थे बच्चों? 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी बिजनेस मानते थे। तो इस तरह से बच्चों मैंने हिंदी का आपका करवा दिया है सॉल्यूशन। आपको विज्ञान का चाहिए तो विज्ञान का भी मैंने ले लिया है, तो देख लीजिए। बाकी विषयों का भी देख लीजिए, आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह की बाकी वीडियो सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्लास आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल नव आभा और बोर्ड आभा 2 चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बच्चों, ताकि सभी जानकारी, सभी अपडेट, सभी क्लास आपको समय पर मिल सके। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों हमारे नव आभा और बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अच्छा से एग्जाम जाए, यही हम शुभकामना करते हैं और कामना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।